हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है वो एक सक्सेसफुली जो है वो एक टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये पहली वीडियो जो है वो इस सीरीज की है। और कुछ लोग जो है वो कुछ घंटे बचाने के लिए जो है वो क्या करते हैं, इस अप्रोच इस ओल्ड स्कूल मेथड के साथ नहीं जाते हैं और फिर वो 3 से 4 अटैम्प्ट देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उनको JRF नेट करना होता है, जो इस अप्रोच के बिना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, बट हाँ, अगर आप इस अप्रोच के साथ जाते हैं तो आपका जो है वो 70% टाइम जो है वो बचेगा आगे का। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूलिथिक साइट दोस्तों। तो ये जो है सही आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा आपका तक्षशिला। और पूछा गया कि कौन सा नवपाषाणिक स्थल जो है वो नहीं है। वेदा विच कंटेन्स रेफरेंस टू म्यूजिक। तो जो है म्यूजिक की बात किस में की गई, आपको पता है कि सामवेद के अंदर जो है वो ये की गई है। द फर्स्ट जो है वो क्या बोला गया है, द फर्स्ट रिएक्शन अगेंस्ट द वैदिक सेक्रीफाइस इज अवेलेबल इन। तो ये आपकी अवेलेबल है उपनिषद के अंदर। बलि प्रथा के लिए जो पहला हमें तथ्यात्मक जानकारी मिलती है, ये आपकी उपनिषद के अंदर मिलती है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ स्लेव्स हैव बीन मेंशन्ड बाय नारदा। तो नारद ने जो है वो 15 प्रकार के दासों का जो है वर्णन किया है। द स्क्रिप्ट विच हैज़ नॉट बिन यूज्ड इन द मौर्यन इंस्क्रिप्शन। तो मौर्यन इंस्क्रिप्शन के अंदर कौन सी लिपि की बात नहीं की गई, तो आपको पता देवनागरी लिपि की बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट लॉ मेकर्स लॉ गिवन हु सपोर्टेड द जो है सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डिवीजन की बात सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर की गई थी दोस्तों। और आपको मनु स्मृति हो गई आपकी जो है वो, और नारद स्मृति भी जो है। इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं वो सारी क्वेश्चंस के थ्रू ही जो है वो समझनी है। ऐसा नहीं कि मनुस्मृति पढ़ने बैठ जाओ या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ और इस जो है वो इसी का इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। तो इसमें एक का जो संबंध है वो बृहस्पति से है, सेनानी का। पुरोहित का संबंध है आपका अग्नि से, और ग्रामीणी का संबंध है आपका मरारुत से, और यजमाना का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका इंद्रा से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो हिंदी वाले हैं उनके लिए निम्न में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल नहीं है, तक्षशिला। वे वेद जिसमें संगीत का उल्लेख है तो वो सामवेद है दोस्तों। वैदिक बलि जो है प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है में उपनिषद में। नारद ने दासों की संख्या जो है वो कितने प्रकार की बताई है, तो 15 है। वो मौर्य काल के अंदर जो है वो कोई भी जो है इंस्क्रिप्शन वो देवनागरी लिपि के अंदर नहीं लिखा गया था। फिर आपका जो है वो संपत्ति विभाजन की प्रथम बार व्याख्या जो है वो याज्ञवल्क्य जो है वो करते हैं। और फिर नेक्स्ट वाला आपको मिलान वाला मैंने आपका बताया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वेयर इज द कंसेप्ट ऑफ तिनानी अप्लाइड। तो ये आपका तिनानी जो है वो अप्लाइड है आपका लता के ऊपर। द लेटर पार्ट ऑफ द कंदम्बनी वाज रिटन। तो ये रिटन किया था भूषणा ने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है वो इसका सही रहेगा। थर्ड 10 है कि द चोला किंग हु वाज डिवोटेड टू शैविज्म बट पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म ऑल्सो वाज। तो ये था आपका जो राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र टू और राजा राज जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। आपको इन चारों के बारे में भी पढ़ना है, किसने जो है वो श्रीलंका के ऊपर भी से की, और किसी ने जो है वो दास वहाँ से यहाँ लाए, कौन से मंदिर इन्होंने बनाए, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो जब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है दोस्तों में ये याद करनी है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन जो होते हैं ना, यही अगली बार के लिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, साथ में जो है वो आपको इनके भी आंसर जो है वो ढूंढने हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखने वाले थे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 10 का है। द मॉडल ऑफ द सेगमेंटरी स्टेट फॉर द चोला स्टेट वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी स्टेन जो है वो इसका जो सही आंसर रहेगा। बी स्टेन जो है वो सही आंसर है।
टू विच डायनेस्टी द कॉइन्स पना एंड मसाका वाज बिलोंग, तो ये थे आपके मौर्यंस के रिलेटेड थे, ठीक है। द फॉरेन ट्रैवलर हु एक्सचेंज लेटर विद द इंडियन काउंटर पार्ट आफ्टर रिटर्न टू हिज कंट्री, तो हिंसांग जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। इसमें बोला गया दोस्तों कि द एहोलाई इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशियन टू मेंशन्स हर्षा एज अ वेरी पॉपुलर रूलर, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हाउएवर इट हैपन्स टू बी एन अकाउंट ऑफ हिज डिफीट, नहीं ये गलत है दोस्तों, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो ए करेक्ट और बी जो है वो गलत होगा, आर करेक्ट फॉल्स होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही रहेगा। इस तरह से अगर हिंदी की मैं बात करूं दोस्तों, तो हिंदी वालों के लिए जैसे तिनाई सिद्धांत का प्रयोग किसने किया, तो वो लता है आपका है, ठीक है। उत्तर कादंबरी की रचना करने वाले कौन थे, तो उत्तर कादंबरी की रचना करने वाले आपके भूषण थे। वे चोल शासक जिसने शायब होते हुए भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, आपको पता है राजराज, मैंने ऊपर बताया। चोल राज्य के लिए खंड राज्य का प्रतिपादन किसने प्रस्तुत किया था, तो वो आपका वीस्टेन ने किया था, ठीक है। पण और माशक का किस राजवंश की मुद्राएं हैं दोस्तों, हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया ये। पण और माशक जो है वो मौर्य वंश से रिलेटेड है दोस्तों। और फिर आपको गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, इनके अंतिम जो है राजा कौन थे, और उसके बाद कौन सा राजवंश आया, कुषाण वंश कोई सन चलाया हो उसके बारे में, इनके फेमस रूलर, उनके द्वारा बनाए मंदिर, उनके द्वारा चलाए गए जो है वो सिक्के, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाका टक के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको इन चारों का जो है वो एक मोटा मोटा सा जो है वो पढ़ना है। पहला मैंने क्या बताया, पहला आपको फेमस रूलर, दूसरा जो है उसने क्या काम किया, तीसरा जो है वो किसने स्थापना करी, और अंतिम शासक कौन था। ये तो आपको हर राजवंश के बारे में पता होना ही चाहिए, और इस तरह से शॉर्ट नोट जो है वो आप इसके लिए बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विदेशी यात्री जिसने देश जो है वापस लौटने के बाद जो है वो क्या करा था, तो प्रतिपक्षों के पत्रों का जो है वो भारतीय प्रतिपक्षों के पत्रों का आदान प्रदान किया था, तो ये ह्वेनसांग ने किया था। और इसका मैंने आपको बता दिया कि ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा इसका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 15 है, यहाँ पे हमें मिलाने का काम दिया गया है, और क्वेश्चन मिलाना पड़ेगा। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो दंडिन है, और आपको पता उन्होंने दो है जो है दश कुमार चरिता जो लिखा है, बागपति जो है वो ने गौड़ावह जो है वो लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो अश्वघोष है उन्होंने बुद्ध चरित्र की जो रचना करी है। अगर आपको ये पता है कि राजशेखर ने जो है कर्पूर मंजरी लिखा है, तो यहाँ पे 4 का जो है वो 3 1 में ही है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए सही रहेगा। आप एक से भी मिला सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं जाना है। कभी कभी अगर आपको एक भी आता है तब भी आपका कम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिगो प्लांटेशन ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड वाज जो है चीफली एसोसिएटेड भी, तो ये था आपका सिंध के साथ, ठीक है। अब्दुल जो है अब्दुल समद खान जो है बाज पैट्रोनाइज्ड बाय अकबर, तो वो क्या थे, म्यूजिशियन थे, ऑथर थे, आर्किटेक्ट थे या पेंटर थे, तो पेंटर थे, ऑप्शन नंबर सी। ऑफिस ऑफ द पेशवा बिकम द इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ शाहू जी जो है उनके रूल में जो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। रजमनामा वाज टाइटल गिवन द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत वर्क एट द कोर्ट ऑफ अकबर नेम, तो महाभारत जो है आपको पता रजमनामा जो है इसका अनुवाद था महाभारत का। तो आदि ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की, तो वो गुरु अर्जुन देव, आपको सबको पता है कि उन्होंने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि बिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, तो ये आपके जो है मशकत जो है इन्होंने की थी। आपको कनकूत रे और इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है वो पढ़ना है, ताकि अगली बार क्वेश्चन कनकूत से बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने बताया कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए रहेगा आपका, जैसे कि मैंने कहा था कि राजशेखर, अगर आपको पता कि कर्पूर मंजरी लिखी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ही ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाओ, ठीक है। तो 2 सेकंड की बात है, हम हिंदी का भी रिवीजन कर रहे हैं कि मध्यकाल में नील जो है वो
क्या बोला कि मध्यकाल में नील की खेती मुख्यतः संबंधी थी, तो वो सिंध से संबंधित थी। अकबर द्वारा अब्दुल सम्मद खान को संरक्षण दिया गया, तो वो जो है वो एक चित्रकार के रूप में दिया गया था उनको। पेशवा का पद कब जो है इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो आपका शाहू जी के शासनकाल में हुआ। अकबर के दरबार, आपको पता हो कि शिवाजी, राजा राम, संभाजी, आपको पूरी मराठा क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आप नेट की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो कभी न कभी मिलाने के लिए आ जाती हैं, ठीक है। अकबर के दरबार में संस्कृत रचना किसकी फारसी में जो है रजमनामा के नाम से अनुवाद हुआ, तो वो आपका महाभारत का हुआ था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गीता का किस नाम से हुआ है, रामायण का किस नाम से हुआ, ठीक है। इसके अलावा अधिग्रंथ का संकलन किसने किया था, वो गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी भूमि कर प्रणाली को अपनाया, तो आपको पता है मसाद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको मैं बता दूं कि ये ओल्ड स्कूल मेथड जरूर हो सकता है, पर ये डेफिनेटली आपको जो है वो 4 बार पेपर देने से बचाएगा। आप एक बार में ही इतने पेपर दे लो कि जैसे आप असली वाला पेपर देने जाओ तो आपका ऑटोमेटिकली पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों 22 है हमारे पास। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स ऑन पर्शियन मॉडल, तो आपको पता है कि जो नवरोज का त्यौहार जो मनाया जाता है भारत में, वो जो है वो पर्शियन मॉडल के ऊपर मनाया जाता था, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स ऑफ अमीर खुसरो डिस्क्राइब द कंक्वेस्ट ऑफ दक्कन, आपको पता है कि नो स्पीर जो है उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ कही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ द विजयनगर रूलर, तो आपको पता है कि विजयनगर रूलर जो थे उनकी जो स्टेट लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन सर्व्ड एट द जो है आर्टिलरी विद द दारा शिको, तो आपको पता है कि ये जो थे मनुकची जो थे वो थे, ठीक है। तरकत क्या होता है, तरकत जो है वो एक ऐसा जो प्रॉपर्टी होता है जो मुस्लिम जो है बिना अपनी संतान के छोड़ जाते हैं, मतलब बिना जो लीगल वारिस के छोड़ जाते हैं, ठीक है। द ऑथर ऑफ द फेमस बुक जो है करीदा भी रामाम दो बाज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं इसका आपको हिंदी वर्जन जो किरादाभिराम जो है वो आपकी अलासी मेडाना ने जो है वो लिखी है। नेक्स्ट है, आपको पता है कि सबसे पहले अराइवल होता है वास्को डी गामा का, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है, उसका बैटल ऑफ खानवा होती है, उसके बाद बैटल ऑफ खानवा होती है, उसके बाद बर्थ ऑफ अकबर होता है, और फिर एक्सिक्यूशन ऑफ जो है तेग बहादुर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। आपको सन वाइज ये पता होनी चाहिए उनका क्या और क्या रीज़न रहा, क्यों काटा उनको जो है वो, और किसने जो है वो एक्सिक्यूशन किया था तेग बहादुर जी का। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार मुगलों के ईरानी पत्ती पर आरंभ किया गया, दोस्तों ये हिंदी वालों के लिए है। वो किया गया था नवरोज। अमीर खुसरो के निम्नलिखित रचना में कौन सा रचना जो दक्षिण विजय का उल्लेख करती है, नूस्पीर जो है वो आपको पता है कि इसका करती है, मैंने आपको ऊपर बताया। निम्नलिखित विजय में से नगर शासकों की भाषा कौन सी थी, दोस्तों तो वो आपकी जो है वो विजयनगर के लोगों की जो भाषा थी शासकों की, वो थी आपकी तेलुगु, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा दारा शिकोह के साथ तोपखाने में कार्य करता था, तो मनुची जो वो ऐसा करने वाला था। आपको पता हो कि ट्रेवनियर, वर्नियर और जो है वो ये कब कब भारत में आए, उन्होंने क्या किया। बिना लीगल वारिस के जो मुस्लिम संपत्ति छोड़ जाते हैं उसको तरकात कहते हैं, ठीक है। ये आपको जो है ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। प्रसिद्ध पुस्तक जो है किरादाभिराम राम जो है वो ये किसने लिखी, असलानी जो है वो पेडन्ना जो है लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी। तो पहले बार क्या होता है कि वास्को डी गामा जो है भारत आते हैं, फिर खानवा की लड़ाई दूसरे क्रम में आएगी आपकी, तीसरा अकबर का जन्म होएगा, और फिर जो है वो शहीदी होगी गुरु तेग बहादुर जी की। तो इस तरीके से जो है वो इसका आप क्रोनोलॉजी में बिठाएंगे तो सी जो है वो सही आंसर बैठेगा, ठीक है। ये यूजीसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे पेशवा जो है वो पेशवा और जो भोंसले और होलकर है, इनकी क्रोनोलॉजी जो है वो आपको दी जाती है या फिर इनका मैच करने के लिए दिया जाता है।
तो पेशवा का संबंध पूर्णा से था, आपको पता है। और फिर भोंसले का संबंध जो है वो नागपुर से, होलकर का इंदौर से, और जो गायकवाड़ थे इनका बड़ौदा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 30 आपका जाब्ती सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, बिल्कुल सही। इसको दोसाला नाम से नाम जाना जाता था। और टोडरमल के द्वारा जो है, जो अकबर के दरबारी थे उन्होंने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है आपका अकबर वांटेड टू कलेक्ट द एवरेज। उन्होंने जो है ये 10 साल के जो भी आपका एवरेज प्रोडक्शन होता है उसके बेस पे जो है वो इसको किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो इस तरीके से जो है वो असर्शन एंड रीजन सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। तालुकादारी सिस्टम दोस्तों डलहौजी इंट्रोड्यूस करना चाहता था आपके मालवाड़ी सिस्टम को बंद करके आपका औध के क्षेत्र के अंदर, बट वो जो है वो नहीं कर पाए। तो कैनिंग ने बाद में जो है ये किया। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अब होगा। हु वाज नॉट द फाउंडर मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके फाउंडर नहीं थे, बल्कि तीनों जो है वो इसके बेसिक फाउंडर थे, ठीक है। जैकब क्लब की स्थापना जो है 1797 में किसने की थी? टीपू सुल्तान ने की थी। हैदर अली का पुत्र था और मैसूर राज्य का शासक था, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हिंद मजूमदार जो है वाज संघ वाज फाउंडेड बाय, तो GL नंदा जो है इन्होंने इस संघ की स्थापना करी। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है वो इंडिया के अंदर बनती है आपकी 1861 के अंदर, जो इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो नियर बाय जो ऑप्शन है वो आपका ये है 65 वाला। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हिंदी के अंदर मैं अगर बताऊं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही रहेगा। 30 का जो है वो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। अकबर ने भूमि से संबंधित जाब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया। अकबर पिछले 10 वर्षों के औसतों पर जो है वो उसके आधार पर जो है वो वसूल करना चाहता था। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो गए आपके। तो कुछ यूजीसी के फेवरेट क्वेश्चन है वहाँ से जो जरूर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बोला कि अकबर का मैंने आपको करवा दिया, तालुकेदारी व्यवस्था बता दी मैंने आपको, ऊपर बिल्कुल एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें समझ ना लगने वाली हो उनके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैंने मना नहीं करी है, ठीक है। बाबा रामचंद्र दास वाज लीडर ऑफ दो, ये किसानों का लीडर था, पीजेंट्स का लीडर था, ठीक है। द क्रेडिट ऑफ द विक्ट्री ऑफ पोर्ट नोवो गोइज टू द ब्रिटिश जर्नल जो है एरिक कुड जो थे इनको जाता है ये। राजा राम मोहन रॉय वाज द एडिटर ऑफ, तो ये युगांतर के एडिटर थे दोस्तों। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, आपको पता सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है जी के गोखले ने जो है वो ये स्थापित करी थी। और तिलक ने मराठा और जो है दूसरा जो केसरी जो है वो समाचार पत्र चलाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है बाकियों के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, BD सावरकर, रानाडे के बारे में, ठीक है। ही अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल बट लेटर ऑन बिकम एंड द जो है वो सन्यासी बन गए थे। तो वो कौन थे? वो आपके अरविंदो घोष जी थे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, तो ये आपको पता है ज्योतिबा फुले ने जो है वो सत्यशोधक समाज जो है वो बनाया था। और इनकी पत्नी ने जो महिलाओं के लिए कॉलेज खोला था, स्कूल खोला, ठीक है। आपको ये सारी जानकारी भी जो है वो एक्स्ट्रा जो सारी जितने ऑप्शन दिए हैं ना सारे करने हैं दोस्तों। और पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन जो था वो पास हुआ था आपका लाहौर के अंदर। और अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर करना, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, थर्ड मराठा वार होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट बर्मी वार होती है ना, उसके बाद एकदम से जो है वो फिर अफगानी वार अफगान के साथ जो है वार होती है, लास्ट में आपका जो है वो जब सिख वार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाता है। आपको सन के साथ जो है वो इसको लिखना है। और बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा रिपीटेड होते हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो सन भूल जाया करते हैं, डेट्स भूल जाया करते हैं हिस्ट्री के अंदर। गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट दोस्तों, तो गांधी जो थे वो खिलाफत मूवमेंट को जो है उन्होंने सपोर्ट किया था, बिल्कुल किया था। ही वाज द अगेंस्ट ब्रिटिश, बट ये जो है वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका होगा। बाबा रामचंद्र दास जो थे दोस्तों वो कृषकों के नेता थे, ठीक है। पोर्टोनोवा के बीजे का श्रेय आर्यकूट को जाता है। राजा राम मोहन रॉय संपादक थे युगांतर के। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे आपके GK गोखले। और जो है बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले जो थे वो पहले जो है
मतलब गर्म दल के थे, बाद में वो जो है सन्यासी बन जाते। अरविंदो घोष जो थे वो थे। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी दोस्तों, वो की थी आपके ज्योतिबा फुले ने। पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ आपका लाहौर के अंदर। और निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी घटनाओं का कालानुक्रम लिखना है, तो मैंने आपको ये ऊपर एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो 44 है, इसका बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 15 है दोस्तों। केसी सेन का संबंध है आदि ब्रह्म समाज से। लाला हंसराज का जो संबंध है वो आर्य समाज से। जी के गोखले का संबंध हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, भारत सेवक संघ से हैं। और एमजी रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। अब कौन सी सदी में ये की थी, कौन से जो है वो डेट को की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नहीं बताना है तो अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन फ्रेम होता है। नेक्स्ट है आपका 16 की लॉ कोड इन रिलेटेड टू जो है ये आपका हम्मुराबी से रिलेटेड है, जो ऑप्शन नंबर ए है। बांगडुंग कॉन्फ्रेंस जो है दोस्तों वो बेसिकली वो इंपीरियलिज्म से रिलेटेड थी, बट वो जो है वो नॉन अलाइनमेंट की भी नींव रखती है। और 1955 के अंदर जो है ये बांगडुंग कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वैसे तो डी था अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, बट आपको याद रखना है कि इसने जो है नॉन अलाइनमेंट की भी नींव रखी थी। तो हिस्ट्री इज़ द पास्ट पॉलिटिक्स हु हैज़ जो है वो हेल्ड इन व्यू, तो ये सीले जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वाइट मैन वर्ल्डन थ्योरी, अंग्रेज क्या बोलते थे कि हमें जो है वो पूरी दुनिया को सभ्य करने का जो है वो ठेका दिया गया है, ऐसा वो वाइट मैन वर्ल्डन थ्योरी बोलती है। तो इंपीरियलिज्म इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों। फिर आपका कन्फ्यूशियस बात जो है दोस्तों वो कहाँ पे आया, तो वो आपका चाइना के अंदर आया था, आपको पता है। तो इस तरीके से आपको जो है वो, अगर आपको एक भी पता ना कि एमजी रनाडे ने जो है वो इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। फिर आपका आंसर आज जो है वो आर्य समाज से, गोखले जो है वो ये आपका ये सी। तो इस तरीके से जो है दोस्तों ये सारा का सारा मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर आपको एक भी आंसर पता है ना कि एमजी रनाडे ने जो है पुणे सार्वजनिक सभा की थी और गोखले ने जो है भारत सेवक संघ की, तो जो हम ऊपर करके आए हैं उसके बिहाफ पे सिर्फ एक जगह सी का 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लॉ कोड का संबंध हम्मुराबी से था, आपको पता है। बांगडुंग सम्मेलन का संबंध जो है वो आपको पता है साम्राज्यवाद से, बताया मैंने, बट उसने जो है वो गुटनिरपेक्षता की नींव भी रखी थी, ठीक है। इतिहास विगत की राजनीति है, ये जो है वो किससे संबंधित, तो ये आपका सीले ने बोला था। वाइट मैन वर्ल्डन का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि वो आपका जो है वो साम्राज्यवाद से रिलेटेड था। और कन्फ्यूशियसवाद आपको पता है कि वो चीन के अंदर जो है वो हुआ। दोस्तों भुंगू जीएस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है वो ये फ्री सेवा और भी मिलती रहे। और साथ ही साथ जो है वो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा दिया, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है वो इसी ओल्ड स्कूल मेथड से जो है वो आपका जो है क्या होगा, इस बार जेआरएफ और नेट दोनों क्लियर होने वाले। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।